व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वाचिंग एचडी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं एपिक इंसल्ट ऑफ टूंटी चोर एंड सपोर्टर्स वेट फॉर गुरुजी ठग लाइफ। तो मुझे नहीं पता ये टूंटी चोर कौन है, और मुझे ये भी नहीं पता कि उसके सपोर्टर कौन है। लेकिन एक चीज़ है कि क्या कहते हैं इसको, अखिलेश यादव जो है उनकी फ़ोटो लगी हुई है और उसके नीचे लिखा हुआ है टूंटी चोर। तो ये क्या सीन है? अगर वीडियो में ना मिला तो आप मुझे इसका रेफरेंस ज़रूर बताएंगे कि ये क्यों लिखा गया है। उसके अलावा लिखा हुआ है जी बाबा बाबा का आगे पता नहीं क्या है, मुझे इतना ही समझ में आई है। तो देखते हैं क्या है बाबा जी की ठग लाइफ। तो इसमें है ही। शुरू करते हैं 3 2 1 एंड हम किसी बहन से कहें कि स्टार्ट ही बहन, बाबा जी से। कपड़े पूरे पहन लिया करो। अरे महाराज जी, अपनी सोच बदलो। आप अपनी सोच बदलो। अच्छा ठीक है, हम अपनी सोच बदल लें तो आप ही जरा अपनी सोच बदलो। अभी हमने इसको खोला, अब आप मत देखो। अब हम ही खोल खोल के दिखाएं और सामने वाले से कहें कि तुम अपनी सोच बदलो, तो ये कहाँ तक सही है? लेकिन इसमें ये चीज़ भी है कि जिन्होंने पूरे कपड़े पहने होते हैं वो भी कहाँ नज़रों से बच पाती हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं से हो रहे अत्याचार के खिलाफ दुनिया भर में अब आवाज उठने लगी है। ओके। लेकिन जिस देश में 80% हिंदू रहते हैं वहाँ सब चुप है। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है कि बांग्लादेश में कौन कौन जाति के लोग हैं। अगर जाति तब पता होता तो हो सकता है कोई कुछ बोलते। जातियों में बट रखे हैं साले। हाँ, आर्मी स्कूल में आपका मतलब आपने अपनी एजुकेशन जो है आर्मी स्कूल से की है, जो आपने बार बार उसको पार्लियामेंट में मेंशन किया, बट आप अग्निवीर के अपोजिट है, मतलब आप उसको अपोज करते हैं। इट्स नॉट आर्मी स्कूल, इट्स मिलिट्री स्कूल। और आप हरियाणा में आए हो तो हरियाणा में लड़कों को दौड़ते हुए देखोगे तो थोड़ा शक्ल छिपा करके जाना कि आप अग्निवीर के पक्ष में हो। आपने बहुत सारे मुद्दे करे, मेरा केवल एक ही सवाल है प्लीज, और आप चाहें तो उसका आंसर मत दीजिए। ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब न दूं मैं। मेरा सवाल यही है आपसे। आपने कहा देश का ये हाल है, युवा का ये हाल है, एजुकेशन है नहीं, आजादी के बाद होनी चाहिए थी। आपने जब अपना करियर स्टार्ट किया तब आपकी घर की इनकम कितनी थी और आज आपकी इनकम सबसे खतरनाक चेक माय बैलेंस शीट, गो टू सीबीआई ऑफिस, गो टू इनकम टैक्स ऑफिस। खुद बता दे। मौत दिए भैया जी आप तो। पहली बात तो राहुल गांधी संसद में है क्योंकि हमारा कानून घटिया है, नहीं तो राहुल गांधी जैसे आदमी आज तिहाड़ में होते वो संसद में होते ही नहीं। ये 1951 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक इतना घटिया है। एक पंजाब का खालिस्तानी संसद में पहुंच गया, एक कश्मीर का अलगाववादी संसद में पहुंच गया, जाति का जहर घोलने वाले संसद में जा रहे, भाषा का जहर घोलने वाले संसद में जा रहे, क्षेत्र का जहर घोलने वाले जा रहे, सनातन धर्म को बांटने वाले संसद में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कानून घटिया। हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल 1951 का जो अंग्रेजों का कॉपी पेस्ट था वही चल रहा है, उसको बदला नहीं किया, इसलिए जा ना हमने मिनिमम क्वालिफिकेशन तय किया, ना मैक्सिमम एज लिमिट सेट किया, कुछ किया ही नहीं हमने। ना इसमें हमने वैसे कोई होना चाहिए। एक व्यक्ति जिसके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो जाए वो होमगार्ड भी नहीं बन सकता, सिपाही नहीं बन सकता, चपरासी नहीं बन सकता, लेकिन वो सांसद विधायक बन सकता। एग्जैक्टली, पाकिस्तान में भी यही है। बन सकता, लेकिन शिक्षा मंत्री बन सकता। एक अनपढ़ आदमी कंपाउंडर नहीं बन सकता, लेकिन वो स्वास्थ्य मंत्री बन सकता है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। चुनना कितना है? 5000 आदमी। अरे पूरे भारत में 800 सांसद, 4200 विधायक, टोटल 5000 तो चुनने। क्या हम 5000 पढ़े लिखे लोग चुन नहीं पा रहे हैं क्या? और हमने समाज के ऊपर छोड़ दिया, समाज चुनने। अरे भाई कानून बनाओ ना, जो पढ़ लिख के आएगा उसको हम चुनेंगे। टीचर के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो सकता है, डॉक्टर बनने के लिए नीट हो सकता है, इंजीनियर बनने के लिए जेई हो सकता है। एक ऑल इंडिया लेजिस्लेचर टेस्ट शुरू कर दो, जो इसको क्वालिफाई कर पाएगा वो चुनाव लड़ेगा, जो नहीं क्वालिफाई कर पाएगा नहीं चुनाव लड़ेगा। एग्जैक्टली। इनसे मैं 4 क्वेश्चन पूछूंगा, ओपन कैमरा। अखिलेश यादव के पिताजी का नाम? हाँ, अखिलेश यादव के पिताजी का क्या नाम था? मुलायम सिंह यादव। एक राइट, ठीक। तेजस्वी यादव के पिताजी का नाम? लालू यादव। ओके, दो क्वेश्चन है। मोहन यादव के पिताजी का क्या नाम है? मोहन यादव, जो मध्य प्रदेश के सीएम है। भाई साहब उनका नहीं पता, मैं बताता हूँ। ये लोग दंगा फसाद के इनका नाम पता है? उनके पिताजी का नाम पूनम चंद यादव। आप कृष्ण जी के वंशज हो ना? कृष्ण जी के पिता नाम का वासुदेव नाम था। वासुदेव जी के पिताजी का नाम बताओ। वासुदेव का। अरे पहले पढ़ लिख कर क्या हो तो आने दुम भी नाम था। उत्तर प्रदेश का मैं भी रहने वाला हूँ। कब से फेमस हुआ भैया मुलायम सिंह यादव? अभी अयोध्या में खून गली दिखाता हूँ, वो मुलायम सिंह यादव की देन है। हाँ, उसने गोलियां चलवाई थी, मुझे किसी ने कमेंट में बताया था।
पहले के वेद में जो प्रथम वो अध्याय उसी में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? उसमें ये लिखा हुआ है कि परमात्मा का कभी अवतार नहीं होता। अरे वो अवतार भैया लेता सुनो, नहीं। परमात्मा का अवतार नहीं होता तो फिर कृष्ण कौन है, फिर राम कौन है? वो योगेश्वर, वो महापुरुष थे योगेश्वर श्री कृष्ण। अच्छा ये बताओ, यदि कृष्ण महापुरुष हैं तो संसार में आज तक किसी महापुरुष ने एक उंगली से गिरिराज जी को उठाया? तुम्हारे बाप भी तो महापुरुष हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे दादा भी तो महापुरुष है तुम्हारे लिए। बोलो अपने बाप से कि जरा पिताजी 5 किलो का पत्थर एक उंगली से उठा के दिखाओ। अब ये इस पे हम कुछ बोल नहीं सकते। बाबा का नंगा कर दिया बाबा को, नंगा हो गया, ये नंगा हो गया बाबा, कोई मजाक है? थोड़ा जा रहे हैं अंदर से क्या निकलेगा? बाबा जार को तोड़ा जा रहा है। यही नहीं अभी और सुनिए। पहले भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ओके जी, तो ये था वीडियो और इसमें कुछ क्लिप्स ऐसे थे जो जिनका कॉन्टेक्स्ट मुझे पता कोई नहीं है, तो मैं एक बड़ा ही कोशिश करूँगा न्यूट्रल ओपिनियन दूँ। लास्ट क्लिप से ही शुरू करते हैं। लास्ट क्लिप में दिखाया गया कि 2 मज़ारात थे। मज़ारात थे या पता नहीं क्या है, आसपास तो वहाँ कुछ था कोई नहीं, जो सराउंडिंग हमें देखने को मिली। 2 मज़ारात थे, दोनों को तोड़ा जा रहा था। और अभी तक मुझे हिंदी स्क्रिप्ट पूरी तो समझ में आने नहीं लगी क्योंकि कुछ ही अल्फ़ाबेट्स मुझे आए हैं अभी तक। तो इसमें ये था कि एक तो था कि पहले और बाद में, यानी पहले मज़ार था उसको तोड़ा गया, बाद में वहाँ पे जो है ना शिवलिंग लगा दिया गया, लोग उस पर फूल रख रहे थे। मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं पता कि एक्चुअली वहाँ पे मज़ार था या फिर घोस्ट मज़ार था, क्योंकि इस तरह भी देखने में आया कि बहुत जगह सिर्फ ऐसे कबरनुमा स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, 2-4 बंदे कहानी सुनाने के लिए बिठा दिए जाते हैं और बड़ा बेहतरीन आपका बिज़नेस चल जाता है। तो मुझे इसके बारे में बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट नहीं पता कि एक्चुअली में मज़ार था या नहीं, ठीक है। इसलिए हम इन दोनों क्लिप्स पे कोई ओपिनियन देंगे नहीं, क्योंकि तोड़ने वाले जो थे हमें नहीं पता सरकारी मुलाजिम थे क्या था, ठीक है। उसके बाद गुरुजी डे बाय डे उन्होंने मतलब आजकल इनके क्लिप्स कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको देख के हम कहते हैं कि यार ये क्या कह रहे हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि हम कहते हैं क्या कहा है बंदे ने, तो ऑन ऑफ चलता रहता है। उसके बाद मुलायम सिंह यादव और तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव, इनके बारे में पूछा जा रहा था। तो ऐसे ही है जी कि जो लोग फेमस हो जाते हैं और उनकी कोई अच्छे काम ना हो, लेकिन वो लोगों के जहन में रह जाते हैं, और जो बंदा सही होता है वो उसको कोई पूछता नहीं है। सिमिलरली इलेक्शन के बारे में था कि डॉक्टर बनने एग्ज़ाम दो, इंजीनियर बनने एग्ज़ाम दो, इवन कि उसमें एडमिशन भी लेना है एंट्रेंस एग्ज़ाम दो, ठीक है। कोई जॉब पे लगने एग्ज़ाम दो, ठीक है। हज़ारों लाखों लोगों को टप्पा मार के बंदा आता है ना मेरिट पे। लेकिन अगर आपने मिनिस्टर बनना है, आपने पार्लियामेंट का मेंबर बनना है, आपने लोकसभा का मेंबर बनना है, तो बस खड़े हो जाओ, पैसा होना चाहिए, बांटो लोगों में और बन जाओ। एक्चुअली मसला हम जैसे वोटरों में, वोटर्स जब तक ठीक नहीं होंगे ना और पढ़े लिखे को वोट नहीं देंगे तब तक वो बेचारा आगे नहीं आएगा। अगर कोई ऐसी लेजिस्लेशन नहीं होती कि मतलब कोई मतलब एग्ज़ाम दो फिर एलिजिबल बनोगे, देखें वो लोग क्यों लाएंगे जो ऑलरेडी असेंबली में बैठे हैं, वो इस तरह का कानून कभी भी नहीं लाएंगे। तो वोटर को देखना चाहिए कि पढ़े लिखों को वोट दें, वही आगे जाएंगे फिर। और मुझे अभी तक इस वीडियो में समझ नहीं आई कि अखिलेश यादव को टूंटी चोर क्यों कहते हैं। किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। मिलेंगे, अपना ख्याल रखना, सी यू।